हम सीखेंगे आयत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। दस सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज लीजिए। इसे किसी एक विकर्ण यानी डायगोनल के अनुदिश काटिए। आपको दो त्रिभुज यानी ट्रायंगल प्राप्त होंगे। अब आप इन त्रिभुजों को एक के ऊपर एक रखिए। समायोजित करने पर आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को ढकते हैं। इससे आपको क्या ज्ञात होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि वे एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर है। चूंकि आयत को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। इस तरह से यहाँ प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई, यानी कि 1/2 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर बराबर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कागज लीजिए। इसके दोनों विकर्ण खींचिए और इन दोनों के अनुदिश काटकर इसके 4 भाग कर लीजिए। आपको 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। क्या ये सभी सर्वांगसम है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन चारों को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि चारों का क्षेत्रफल बराबर है। चूंकि एक वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 है। इस तरह से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 1/4 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह 12 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत ABCD के दर्शाए प्रकार से 2 सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट भाग किए गए। यहाँ AEPQFD CFQPEB से सर्वांगसम है। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ आयत के 2 सर्वांगसम भाग किए गए हैं, इसलिए दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बराबर 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस वर्ग को देखिए। इसमें विभिन्न त्रिभुजों की सर्वांगसमता इस प्रकार है, यानी कि वर्ग ACEG को 8 सर्वांगसम भागों में विभाजित किया गया है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। चूंकि सभी भाग सर्वांगसम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इस प्रकार वर्ग के क्षेत्रफल को
कुल 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा 1/8 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/8 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 1/8 गुणा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि यदि 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत के दर्शाए गए सभी भाग सर्वांग सम हो तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज हमने सीखी आयत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां।